नवरात्रि का असली रहस्य। आज हम 10वां पाठ इसका कर रहे हैं। सरस्वती, शिवदूती और रक्त बीज का सरस्वती, शिवदूती, रक्त बीज का रहस्य, असली अर्थ क्या है? सरस्वती, शिवदूती और रक्त बीज का रहस्य। असली अर्थ क्या है? नंबर 1, पौराणिक कथा का भावनात्मक वर्णन। पौराणिक कथा का भावनात्मक तरीके से वर्णन किया गया। दुर्गा सप्तशती का वर्णन। देवताओं की शक्तियों का भिन्न भिन्न देवियों के रूप में वर्णन। जो देवताओं की शक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया, देवियों का। इसमें दुर्गा सप्तशती, देवताओं की शक्तियों का विभिन्न देवियों के रूप में प्रकट होना। रक्त बीज का अद्भुत चित्र। क्या विशेषता थी रक्त बीज की? रक्त बीज की क्या विशेषता है? भाई जी, जहाँ भी रक्त की एक बूंद पड़ जाती थी वहां से राक्षस पैदा हो जाता। जहां रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरी, एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता। हर रक्त बूंद से नया राक्षस पैदा हो, और वो भी उसी प्रकार से काली तुम रक्त पी जाओ। चंडिका कहती है काली तुम रक्त पी जाओ। युद्ध का अंत, निशुंभ वध और धरती का कांपना। जैसे किसी आधुनिक फिल्म में विलेन बार बार क्लोन होकर पैदा होते। जब किसी आधुनिक फिल्म में विलेन बार बार क्लोन होकर पैदा होता है। क्लोन होकर पैदा होना माना, क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन बनता है, डुप्लीकेट। वैसे ही रक्त बीज के रक्त से असंख्य वैसे रक्त बीज के रक्त से असंख्य असुर जन्म लेते। पर क्या ये तथ्य आत्मक है? पर क्या ये तथ्यात्मक हो सकता है?
वास्तविक अर्थ और आध्यात्मिक दृष्टि। रक्त बीज क्या प्रतीक है? रक्त वासनाएं, काम, विकार, बुरे संस्कार हैं। बीज मनुष्य की चेतना में बुराई का अंकुर फूटता। बीज का मतलब क्या है? मनुष्य की चेतना में बुराई का अंकुर। हर बूंद एक बुराई से अनेक बुराइयों को फैलना से देवियों का अर्थ ज्ञान, पवित्रता और शक्ति का संगम। जब तीनों एक हो जाएं तब पवित्रता और शक्ति का संगम। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की शक्तियां वास्तव में आत्माओं की दिव्य शक्तियां। उदाहरण के तौर पर आधुनिक उदाहरण, जैसे किसी परिवार में एक बुरी आदत है, जैसे गुस्सा आती है और उदाहरण द्वारा सत्यता, आधुनिक उदाहरण, जैसे किसी परिवार में एक बुरी आदत है, जैसे गुस्सा आता है और धीरे धीरे वो आदत कई अन्य आदतों से मजबूर हो ईर्ष्या होती है। धीरे धीरे वे आदत कोई अन्य आदतों, अभिमान, ईर्ष्या, झूठ को जन्म देती है। ऐसे खत्म करने के लिए हमें ज्ञान और योग की तो कितनी ज्ञान और योग की शक्ति चाहिए? नंबर 4 मुरली 7 अक्टूबर 1968। माया के राक्षस बहुत है, एक एक को मारते जाओ, हर विकार का नाश योग अग्नि से ही होता। मुरली है 12 सितंबर 1972। माता सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी जल्दी से ही राक्षसी संस्कार में माता सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी ज्ञान से ही राक्षसी संस्कार नष्ट होते हैं। निष्कर्ष, सच्चा पाप विनय कैसे, विनाश कैसे? सच्चा पाप
निष्कर्ष है, सच्चा पाप विनाश कैसे होता है? पाप नष्ट करने के लिए ज्ञान योग आवश्यक है ना। ना केवल कथा सुनाना, रक्त बीज के वध का वास्तविक अर्थ, आत्मा के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उसमें से राइट और रॉन्ग, जो आत्म स्मृति में है वो राइट, आत्मा के अंदर जमे विकारों का नाश। आत्मा के अंदर जमे विकारों का नाश, देवी शक्ति आत्मा की वो दिव्य शक्ति है जो परम आत्मा से योग लगाकर पापों को भस्म करती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन